चलिए, तो आज हम 199 के प्लान पर बात करने वाले हैं। इस प्लान को जब से हमने इसे लॉन्च किया है तब से काफ़ी फ़ोन मेरे पास आने लगे हैं और हर किसी का एक क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों। और कुछ तो ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हैं सर ये 199 में क्या है। हालांकि हमने ये पूरी लिखित दे रखी है लेकिन फिर भी वो कहते हैं सर समझ नहीं आ रहा। मतलब मानो जैसे कोई सी और भाषा में हमने इसे लिख दिया हो। अब ये भाषा ही लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो बहरहाल उन्हें मुझे बताना पड़ता है। और इस यूट्यूब पर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो क्वेश्चन ना करे बल्कि यहाँ से वो देख ले कि वाकई में ये प्लान 199 में है। अब कोई ये ना सोचे कि हमारा कोई बड़ा प्लान है, कोई 10,000 20,000 का अलग से कोई प्लान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोर्स नहीं, जो हमारा 15,000 का कोर्स था उसे 199 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें भी एक सवाल उठता है, लोग पूछते हैं सर ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, सडनली आपने ये फैसला ले लिया। देखिए, ये फैसला हमने सडनली नहीं लिया है, इस पर मैंने पहले 1 हफ्ते गौर किया है। बहुत गौर करने के बाद हमने 199 का प्लान निकाला है, लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कोर्स की। 199 कोर्स में हम आपको क्या क्या दे रहे हैं, पूरी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी है ना। इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर दिया। अब तक मैं सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाता था किसी भी कोर्स में। हमारा 15,000 का कोर्स हो, 10,000 कोर्स हो, चाहे 25,000 कोर्स हो, मैं कभी भी सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ाता था। लेकिन इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर दिया है। उसके लिए अलग से कुछ देने की फिलहाल अभी के कोर्स में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, यहाँ 2 कोर्स आप देख रहे हो, 199 और 299। अब ये 299 क्या है, ये ओनली फ्रेशर के लिए है। 199 में कौन लोग आ सकता है, वो लोग जिनको रजिस्टर मल्टीमीटर चलाना आता हो, रजिस्टर के बारे में, कैपेसिटर के बारे में वो जानते हो। 199 का क्लास सिर्फ वही ज्वाइन करें। अब जिनको मल्टीमीटर और कैपेसिटर के बारे में नहीं जानकारी है वो 299 का प्लान हमारा ज्वाइन करें। क्यों? देखिए, उसमें कुछ दिन बढ़ जाएंगे हमारे, दोनों की क्लासेस सेम ही होगी, उसके अंदर कुछ हमारा बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर क्या किया हमने, हैंड स्किल नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? देखिए, जब क्लास में जब स्टूडेंट जब आता है तो कई तरह के लोग आते हैं। कुछ सिर्फ ट्रेसिंग के लिए आते हैं, कुछ आते हैं उसके अंदर रिबॉलिंग के लिए आते हैं, हैंड स्किल के लिए आते हैं, कुछ आते हैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए आते हैं। तो इतने तरह के लोग क्लास के अंदर आते हैं। तो अब अगर इसके अंदर हम रिबॉलिंग करें और आपको हैंड स्किल का काम बताएं तो वो लोग बोर होंगे जिनको सीपीयू का काम आता है, पावर आईसी का काम आता है। हैंड स्किल जिनकी अच्छी है वो बोर होंगे। और मैंने बहुत सोच समझ के कोर्स को अलग किया है कि कोई भी शख्स इसके अंदर बोर ना हो। अब जो ट्रेसिंग का काम है, लाइव ट्रेसिंग है या हमारी थ्योरी है, तो जब हम ये चीज़ पढ़ा रहे होंगे ना तो इसके अंदर कोई बोर नहीं होगा। चाहे उसको रिबॉलिंग आती हो या ना आती हो, चाहे उसको रिबॉलिंग आती हो, चाहे छोटा टेक्नीशियन हो या बड़ा टेक्नीशियन हो। तो जब हम लाइव क्लास चलाएंगे और उसके अंदर लाइव करके दिखाएंगे तो इसके अंदर कोई भी बोर नहीं होगा, यानी लाइव ट्रेसिंग में कोई बोर नहीं होगा। तो इसके अंदर सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको रजिस्टर और मल्टीमीटर के बारे में, कंपोनेंट के बारे में जानकारी हो, ठीक है। राकेश जी, आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत आई कि आपने 100 रुपए के बाद अगली पेमेंट नहीं की, क्लास छोड़ दी, क्यों? सर हमें दिक्कत किसी चीज का नहीं, सब पैसे की परेशानी है, पैसा नहीं हो पा रहा है। राकेश जी, मेरी क्लास आपको समझ में आती है? हाँ सर। हाँ बहुत सही। वो चीज बताते हैं ना जो हमेशा काम आए। कंफर्म बस यही करना था कि मतलब आपके ज्वाइन ना करने का रीजन क्या था, क्लास बीच में छोड़ने का रीजन क्या था। बस ये मकसद यही था समझना ना। आगे की पेमेंट आपकी भी नहीं हुई। पेमेंट का मसला भी था, इसलिए भी हमने ज्वाइन नहीं किया डबल से। तो आपको क्या समस्या है? आप भी का कैंसिल हो गया, 100 रुपए का अगली पेमेंट नहीं हुई, क्यों, क्या दिक्कत बताइए? पेमेंट थोड़ा 1-2 दिन लगेगा। ये बताइए, 1,000 की पेमेंट में 1-2 दिन लगेगा, लेकिन उसके बाद जो लंबी पेमेंट है 9,000 से ऊपर की, वो पेमेंट कैसे होगी? देखिए, जिसको जो दिक्कत है वो बात करे, मेरे से बात करे, हो सकता है सोल्यूशन हो जाए, है ना। अगर आपको परेशानी है वाकई में तो आप एक बार बात करो और बिल्कुल हिचकिचाओ नहीं, डर के बात मत करो, है ना। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए काम का। राजशेखर जी, आप बताइए। तो कल मैं इंस्टॉलमेंट से ऊपर से वो करता हूँ सर। लंबी वाली पेमेंट कैसे करेंगे आप? करेंगे ना सर, वो क्या करेंगे सर, वो थोड़ा इधर थोड़ा मौसम जरा ये है, जरा खेत को भी जाने का ना, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। मैं कल करता हूँ सर। चलो ठीक है। कौन है जिनको पेमेंट को लेकर इशू है? अगर भाई अगर पेमेंट को लेकर इशू है तो मुझसे बात करिए, उसको दूर किया जाएगा। धर्मेंद्र। हाँ सर बोलिए। चलिए बताइए, आपको सर। कोई दिक्कत है? अभी देखो, अभी तो 1,000 की पेमेंट आपने कर दी है ना, लेकिन जी आगे की पेमेंट लंबी है, मतलब 9,000 की पेमेंट है, वो कैसे करोगे आप? सर कैसे बताएं हम? अरे जैसे बताना वैसे बताओ। करेंगे सर, कोर्स तो करना है हमें, कुछ अच्छा, सीखना है, पढ़ना अब है। अब इतनी हिम्मत आप बना रहे हो कि पूरी पेमेंट आप करने को तैयार हो। मतलब अगर हमारी 12,000 की पेमेंट है, 11,000 की, 10,000 की, जो भी आप पेमेंट करने के लिए तैयार हो, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास आपको समझ में तो आ रही है कि नहीं आ रही? जी बशीरुद्दीन आए हैं क्या इस क्लास में? हाँ सर। अच्छा, आप बताइए, आपका मैसेज मैंने देखा, आपको क्या समस्या है, जरा खुल के बताइए, सामने आइए। सर पैसे की थोड़ा तकलीफ है सर। पैसे की तकलीफ है? हाँ सर। अच्छा,
तो पैसे की तकलीफ है तो कैसे पेमेंट पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं कि क्लास भी आपके ना छूटे, पेमेंट भी हो जाए? सर 2 महीना मुझको टाइम दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर दूंगा सर। अच्छा, मतलब क्लास करना चाहते हैं, ऐसा समझ में आई आपको? हाँ सर, हाँ 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 हाँ, अगर आपका मर्जी हो तो। चलो ठीक है। सर हमारा नाम नहीं ले रहे हैं सर, हाँ, विनय। मैं आपसे बात करेंगे, आपका तो वन शॉट में सॉल्व हो जाएगा। आप बताइए कि आगे की पेमेंट के लिए आपके साथ कोई समस्या है? जी सर, ये कह रहा था मैं सर, सब लोगों के सामने ये समस्या है, तो जैसे आप वीकली इंस्टॉलमेंट करा रहे हैं ना, तो वीकली कर दो सबका, जैसे 2000 करके क्लास भी चलती रहेगी सब लोगों की और पेमेंट भी होता रहेगा। मेरा तो इसी वजह मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दोगे? लेकिन हाँ जी। चलो ठीक है विनय, चलिए अब आप बात करिए। हाँ सर, हाँ सर। विनय आप बताइए, आपको क्या समस्या है पेमेंट को लेकर? हमें सर कोई समस्या नहीं है सर। पेमेंट अभी लगा दोगे आप? कितना लगाना है सर? चलो बताते हैं, ठीक है। हम तो आपको सर वो जो बोले हैं ना, हमारा याद है ना सर डील। याद है, आप तो 30,000 देने को तैयार हो हमें, लेकिन अभी हम लेने को तैयार हाँ, वो सर हमारा ठीक पक्की रहेगी, उसके बाद आप जो बोलेंगे करेंगे सर। ठीक है। देखिए ये विनय है, ये विनय है, इन्होंने 5-6 जगह से ट्रेनिंग ली है। विनय सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर, हाँ सर। 5-6 जगह से इन्होंने ट्रेनिंग ली है, और छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं ली है, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और मेरे लिए 30,000 देने को तैयार है, जबकि इन्होंने मेरे से 1 महीना भी क्लास की है। बोलते मैं 30,000 दूंगा, मुझे आप पढ़ाइए। आप बताइए, और मैं इनका 30,000 लेने को अभी तैयार नहीं हूं। आप सोचिए, आप ये मतलब क्वालिटी समझ में आती है सामने वाले की, भाई आदमी पढ़ा के। देखिए मेरे अंदर पढ़ाने का जो है ना वो जुनून है, शौक है। अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कैसे मैं प्रूव करूंगा अभी। चलो ठीक है, समस्या सबके साथ है, देखा जाए तो ज्यादातर लोगों को पेमेंट को लेकर समस्या है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मैं ये कहूं कि पेमेंट आप बाद में दे दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूं कुछ दिन के बाद ना आप क्लास कर पाओगे। जब टाइम आएगा पेमेंट देगा ना, आप क्लास नहीं कर पाओगे, क्लास छोड़ के चले जाओगे, फोन करूंगा फोन नहीं उठाओगे, फिर आपका कोई जरूरत होगा, सोल्यूशन होगा, करोगे नहीं, दोगे नहीं। और इस बात के गवाह है हमारे क्लास के अंदर अभी कौन है, क्या नाम है, विजय सिंह है। हाँ ये सर। ठीक है, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे आप? अब बंद है। चलो ठीक है। तो विशेष जी आप बताइए, आपने 2 लोगों को मेरे पास लगाया था और कहा था सर इनकी पेमेंट बाद में आ जाएगी, घबराइएगा मत। हालांकि आप पेमेंट कर भी दोगे, मुझे पता है आप पेमेंट कर दोगे उन लोगों की, कोई बात नहीं, लेकिन मैं लूंगा नहीं। मैंने आपसे कहा था कि देखिए मैं पढ़ा तो दूंगा, पेमेंट भी बाद में ले लूंगा, लेकिन ये बाद में पेमेंट देंगे नहीं। आप बोले नहीं, बंदे बहुत बढ़िया दे देंगे, हमका चाहे जितने बढ़िया हो, अगर उधार होगा तो उनके साथ समस्या आएगी, और वो समस्या आनी है। अब बताइए, 3 महीना से ऊपर हो गया, मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा है, फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं। मैंने आपसे कहा कि मैं उनसे पैसे की बात नहीं करूंगा, उनसे बोलिए क्लास कर ले, क्लास ना छोड़े। तो क्लास भी उनको समझ में आ रही थी, सपोर्ट भी। अब ना एक मैसेज करते हैं सपोर्ट को लेकर के, और ना ही वो कॉल करते हैं, ना ही रिसीव करते हैं, है ना इस बात के गवाह? सही बात है सर। हाँ, तो देखिए यही होता है, मतलब अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो उधार तो मैं आपको दे ही नहीं सकता। अगर मैं उधार पे बात कर लूंगा, सच बताता हूँ 90% से ज्यादा लोग आउट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जो चीजें बीत चुकी है ना, मैं उन सब चीजों को समझ रहा हूँ। आपके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, पेमेंट कैसे लेनी चाहिए, पढ़ाना कैसे चाहिए। तो थोड़ा सा आप लेट आएंगे वो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा 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 करके नहीं चल पाएंगे, मुझे पता है। राजशेखर जी हैं, और अभी इसके अंदर जो है 2-4 लोग और हैं हमारे स्टूडेंट, अभी भी इसके अंदर मौजूद है, ये लोग अभी बोलेंगे। 17-18 लोगों की हमने फीस माफ कर दी। कब? जब हम इन लोगों को पढ़ा रहे थे और 2.5 महीना इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी थी, और पैसा मांगते मांगते मैं थक गया, तो पढ़ाने के बाद भी पैसा नहीं मिला। डेट और नेटवर्क बाकी था, मैं चाहता रोक देता, इनसे पैसा लेता फिर पढ़ाता, और मजबूरन इनको पैसा देना पड़ता। लेकिन मैं सोचा कि इसमें से 2-4 लोग भागना जाए 18 में से। मैंने कहा किसी को पेमेंट देने की जरूरत नहीं, भाई आप आइए पढ़ लीजिए। क्यों राजशेखर जी, बताइए सही कह रहा हूँ? मोहसिन भाई भी हैं, बोलिए मोहसिन भाई। हाँ बरोबर सर। देखिए ये लोग गवाह हैं, 18 लोगों की फीस हमने फिनिश कर दी, किसी को देने की जरूरत नहीं, देने की जरूरत नहीं है। बल्कि जुगनू ने मुझे जबरदस्ती पेमेंट दी थी। मैंने जुगनू से कहा था कि जब हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन जुगनू ने मुझे जबरदस्ती पेमेंट की कि नहीं सर ये पेमेंट लीजिए। अब बताइए, ये व्यवहार मैं लोगों के साथ रखता हूँ, लेकिन आप में से कोई आकर के कह दे कि सर आप दोबारा पेमेंट मांग रहे हो, दोबारा पेमेंट मांग रहे हो, ये तकलीफ की बात है भाई, ये नहीं होनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अभी क्या दिमाग में मेरे चल रहा है, पेमेंट किसी को देने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, और सिर्फ आप लोग नहीं पूरी दुनिया को पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे पढ़ाऊंगा? जूम मीटिंग के जरिए। हाँ, अब जूम मीटिंग में एक दिक्कत हो सकती है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके किसी काम की नहीं है।
जैसे अभी कुछ लोगों की बात नहीं हो पा रही है, कुछ लोग को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। अगर मेरी आवाज़ नहीं जाएगी तो आप रिकॉर्डिंग करके भी किसी काम के नहीं हो, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग लेकर भी आप किसी काम के नहीं हो। एक बात, क्यों? क्योंकि आवाज़ इसके अंदर फँसती है, नेटवर्क का इश्यू आपकी तरफ होगा, मेरी तरफ नहीं होगा, लेकिन आपकी तरफ होगा। तो ये एक दिक्कत आएगी फ्री में पढ़ाने में। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे करना ही पड़ेगा कि जेएसपी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाना पड़ेगा। अब ये थर्ड पार्टी ऐप है, मतलब जिस पार्टी का ये ऐप है उसको चार्ज चाहिए, कुछ ना कुछ चार्ज चाहिए। मतलब मिनिमम कोर्स अगर हम प्राइस इसके अंदर रखें तो 199 का हमें प्राइस इसके अंदर रखना पड़ेगा। आपके मन में ये बात आएगी कि भाई 199 का प्लान है, इसके अंदर क्या पढ़ाएंगे? अभी तो मैं 15,000 का हमारा कोर्स, उसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर नहीं देता, सिर्फ हार्डवेयर। 199 में सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ। अब इतना अमाउंट अगर किसी के पास नहीं है तब भी मेरे से बात करें, हम पेमेंट आपको देंगे, आप पेमेंट करिए और करके क्लास के अंदर एंटर कर देंगे।